एक व्यक्ति ने क्या कहा अपने पुत्र से, बोले जाना बेटा अंदर जाओ, अंदर एक लोहे के बॉक्स में पारस मणि रखी है, और पारस मणि क्या करती है, लोहे को सोना बना देती है। सो लोहे के बॉक्स में पारस मणि रखी है, जरा उठा के लेके आ। अब उस लड़के ने कहा, बोले पिताजी मुझे तो लगता है 60 के ऊपर हो गए आप, हो गया काम। बोले क्यों? बोले लोहे के बॉक्स में पारस मणि बता रहे हो, पारस मणि के तो हमें भी पता है कि लोहे से स्पर्श होते कि हम सोनो बन जाएगो, फिर लोहे की में कैसे रखिए वो बॉक्स से क्यों ना बनाए रही? उसके अंदर पारस मणि होती, कोई किसी ने तुमसे झूठ बोल दिया वो पारस मणि नहीं है। अगर उसके अंदर पारस मणि होती तो वो बॉक्स लोहे का नहीं, फिर तो सोने का हो जाता। पिताजी ने कहा, बोले लेके तो आ, देखन दे तो सही। अब वो बॉक्स को लेकर के आया, तो जैसे ही बॉक्स खोला तो वास्तविक उसके अंदर पारस मणि थी। पारस मणि तो थी उसके अंदर, लेकिन उस लोहे के बॉक्स को उसने सोने का क्यों नहीं बना रखा? क्योंकि उस पारस मणि और लोहे के बॉक्स के बीच में वह एक वस्त्र में लपेट के रखी गई थी, एक कपड़े में लपेट के रखी गई है। अब जब तक वह को स्पर्श ही ना होगा तो कैसे सोने की बनावेगी? इस दृष्टांत से कुछ समझ रहे हो? वह पारसमणि रूपी बाबा भोलेनाथ हमारे और आपके हृदय में विराजमान हैं। सब कहते हैं ना आपके अंदर भगवान विराजमान है, आपके अंदर भगवान विराजमान है, फिर कहते हैं कहां है हमारे, तो हमन तो देखे ना। जैसे वो बच्चा कह रहा था कि पारसमणि होती तो सोनो न जा, तो भोलेनाथ होते तो हमें दिख न जाते। बोले तुझे कैसे दिख जाएंगे, क्योंकि जो वस्त्र लपेट रखा है ना, अभिमान रूपी वस्त्र तूने भी लपेट रखा है, और जिस दिन उस अभिमान को दूर कर देगा तेरे प्रभु तेरे अंदर ही तुझे नजर आ जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। अभिमान को हम त्यागते नहीं है और भगवान को पाने की प्राप्ति करते हैं, और जहां अभिमान है वहां भगवान आ ही नहीं सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तुम अभिमान। मोह, जैसे अभी मैंने एक भजन सुनाया था ना तुलसीदास वाला, अपनी पत्नी से मोह ही तो करते थे। अभिमान और मोह की दवाई क्या है समझ लो, 2 मिनट में बता देता हूं शिव महापुराण की कथा के माध्यम से। जिनको ज्यादा मोह हो, अरे कैसे भजन भजन कर पावे, कैसे घरे छोड़े हम, कैसे तीर्थ यात्रा को जामे, हमारे नाती बेटन को का हो, मोती बहुत प्रेम करते हैं सब है, मैं बिना कोई घर को रह ना सके। ये तुम्हारी भूल है कि रह ना सके कि ना रह सके। व्यक्ति यहां से जाता है ना, समझ लो, आंख खोल लो, व्यक्ति जब यहां से जाता है ना, मोह और कपट सब, मोह और प्रेम सब धरा का धरा रह जाता है। परिवार वाले बस उसे फूंक के आएंगे, नाते रिश्तेदार इधर उधर थोड़ी सी देर बातें करेंगे, बहुत अच्छे थे ये थे वो थे, और फिर जुगाड़ देखेंगे, बोले चाय मिल जाए। अब उसी शाम को भोजन के इंतजाम में लग जाते हैं, या तो कहीं से आ जाएगा या फिर दुकान से मंगाओ। और घर वाले भी कितने दिन याद रखेंगे, वो 13 दिन तक बाकी फोटो लगा के रखेंगे, बस मात्र 13 दिन तक। उसके बाद उस फोटो को भी हटा देंगे और अलमारी में सज जाएगी, धीरे धीरे सब सब भूल जाते हैं। कछु मोह फो मत करो। एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा मोह था, सब कैसे मैं अपने घर वालों को छोड़ दूं। गुरुजी के पास गया, गुरुजी तुम पे तो सब चीज की दवाई है, मेरा मोह कैसे छूटे, जाकी दवाई दो। क्योंकि सब कहते हैं भजन करो भक्ति करो, मैं भजन कहां से करूं, मेरे परिवारी जन मैं उन्हें कैसे छोड़ के चलो जाऊं, अरे वो मेरे बिना रह नहीं पाएंगे। मेरे भैया बंधु मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और मेरी पत्नी तो बहुत ज्यादा प्रेम करती है। गुरुजी ने कहा वो सब झूठे झगड़े हैं, तू क्यों व्यर्थ की चिंता में पड़ता है, भजन कर केवल भगवान का। कोई नहीं जाता है, पत्नी जिसकी तू पत्नी की कह रहा है वो बस द्वार के बाहर तक नहीं जाएगी, गेट से बाहर पैर नहीं देगी जब पति जाएगा तो यहाँ से इस दुनिया को छोड़ करके। किसी ज्ञानी पुरुष ने तो ये तक कह दिया, बोले पत्नी क्यों रोती है, पत्नी क्यों रोती है कि हमारा एटीएम कार्ड चलोगो जो हमारी जरूरत पूरी कर सका हो, और कोई गम नहीं है।
गुरुजी कोई दवाई हो तो दो। तब गुरुजी ने कहा, बोले सुन, दवा मैं तुझे दे देता हूं, यहां से घर जाना और घर जाके सबसे कह दियो कि मैं बीमार हूं बहुत ज्यादा। जरा सुनिए ध्यान से, प्लीज लिसन टू मी, जरा ध्यान से सुने। यहां से जाकर और तू घर पे जब जावे तो घर जाकर के ये कहना कि मैं बहुत बीमार हूं, और तेरे घर वाले तो ये सब जगह दिखाई ले, पर तू यूं कियो कि मुझे फायदा ही ना है। अच्छा गुरुजी ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन सुन, एक दिन ज्यादा बीमार है जाइयो और फिर मुंह बुला लियो ने, तू बस तू बीमार ना हो ना, परंतु तुझे ये करना है, क्योंकि तू मोह की दवाई मैं दूंगा फिर। ठीक है, वो घर गया और घर जाकर के सबसे कहा, बोले भाई मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। घर वाले बोले चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं, तबीयत खराब है तो ठीक है। डॉक्टर के पास गए, भाई बंधु सब गए, डॉक्टर से गए, डॉक्टर साहब पानी की तरह पैसा बहा देंगे, भाई को बचा दो बस। पत्नी ने कहा पूरी जेवर जायदाद सब बिक जाए पर जय बचाओ। माता पिता ने भी कहा, बोले सब संपत्ति में आग लग जाए लेकिन हमारा पुत्र बच जाए। ठीक है, डॉक्टर भी दवाई दे दी। अब उसे तो और ज्यादा मोह हो रहा है कि देख लो गुरुजी जो कह रहे कि कछु ना है संसार में, देखिए जो कितना प्यार कर रहे हैं मोती, मेरे घर के कितना प्रेम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन घर वाले पूछते हैं फायदा है तो मना कर देता है, कोई फायदा नहीं, जो गुरुजी ने कह रखी है ना भाई। एक दिन क्या किया कि बोला मुझे तो भाई ज्यादा परेशानी हो रही है, लगता है अंत समय निकट है, अब गुरुजी को बुला दो, उनके दर्शन और कर लूं फिर मैं चलूं। घर वाले दौड़कर गुरुजी के पास गए, गुरुजी तुम्हारा चेला तो अब पल दो पल को मेहमान है, बस तुम चलो और दर्शन मांग रहे हो तुम्हारे, दर्शन दे आओ। अच्छा ठीक है, गुरुजी ने अपने कमंडल उठाए के पहुंच गए गुरुजी। गुरुजी ने देखा तो चेला तो धरती पे लोटा हुआ, गुरुजी ने सब बताए रखी ना कैसे से तू करती रही हो। धरती पे चेला लेटा हुआ, उन्हें पाम भी रगड़ रहा है थोड़े थोड़े। तब गुरुजी ने देखा जाकर के, ओहो हो, गुरुजी ने नबज भी देखी तो घर वालों को थोड़ा ऐसा लगा कि गुरुजी कुछ कर सकते हैं। घर वाले आए, गुरुजी सब जगह दिखा लो, सब जगह थे नहीं है, फायदा ही ना है। क्या क्या किया तुमने? अरे हमने तो ऐसा कर लो, भैया कह रहे हैं, बोले हमने कह दी, बोले जितना खून चाहिए खून लो और जितना धन चाहिए धन लो। पत्नी भी कह रही है, बोले मैंने सब जेवर जायदाद की कह रखी है, सब कछु दे दूंगी, इनके पीछे तो का है। माँ बाप से भी कही, हाँ अरे बालक है तो सब कछु नहीं कछु ना है। अच्छा ठीक है। अगो चेला है का गुरुजी में एक छोटी सी आंख खोल के देख ले तो देख रहे हो गुरुजी कितना प्यार करता है, तुम कहा कह रहे। गुरुजी बोले रुक जा भाई, सब दिखा तू तो कितना प्यार करता है तो तेजे। गुरुजी बोले ठीक है, एक काम करो, ने थोड़ा तांबे के लोटा में जल भर के लाओ, मैं देख लू अपना कछु करके, कछु है ही जाए तो मत है ही जाए। अच्छा ठीक है गुरुजी। अब तांबे के लोटा में जल लाए और गुरुजी ने वहां के ऊपर 10-11 बार उतारो, 10-11 बार उतारो। गुरुजी लोटा लेके बैठ गए, बोले हाँ क्या बात है गुरुजी बताओ। बोले भैया अब बात ये है कि जो तुम्हारो जो घर को कैंडिडेट है तो का है, मैंने जाके बीमारी पकड़ ली और वो सबरी बीमारी जा लोटा में आ गई, जितनी बीमारी हट गई जाके अंदर जा लोटा में, और कोई जल्दी ते आओ और जल लोटा पियो। बोले गुरुजी फिर क्या होगा? बोले जब बच जाएगा तुरंत, अभी 5 मिनट में बच जाएगा। बोले गुरुजी क्वाको का होगा लोटा पीवाए को? बोले 10 मिनट में मर जाएगा। गाय का कछु थोड़ी हो, लेकिन गुरुजी तो देख लो क्या कर रहे हैं, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं। लोटा मंगा लिया और लोटा में जल लेके 10-11 बार उतार के बोले जल्दी आओ कोई ले जा पियो, और जो बचेगा तुरंत 5 मिनट में, जो पी जाएगा वो 10 मिनट में मर जाएगा। पत्नी से कहा पहले तो भाई तेरा पति है, तू चले जल्दी जा ले पी, बच्चा अपने पति के प्राण ने। बोली गुरुजी हमारा तो आदमी मरो जा रहा और हमें और मार दो, जिन बालक बच्चे ने को देखे। बाप बाप ही होता, माँ माई होती है, इन्हें मैं पाल लूंगी। ओह
वो पढ़ो पढ़ो सुनो में बोले हवाल तो 7 जन्म वादा निभा रही के संग मरूंगी संग जिंदगी होगी, अब का है रोज। तब भाइयों से कहा बोले सब घर बार में आग लगा रहे, खून दे रहे और दुनिया भर को कर रहे, लो भैया लोटा तुम पियो, तुम्हारा भैया है। भैया तो कोई है। भैया बोले महाराज हमारे बाल का बच्चे हते हैं, हमें उन्हें इतना ना कर सकते। अच्छा तो बड़े बूढ़े माँ बाप है, ले तुम पी जाओ, बालक के सामने कहा बेचत हो, पी जाओ, बालक जैसी चीज ना मिलेगी, पी जाओ, जिंदा तो हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, बोले गुरुजी चलो जित बच जाएगा, और हमारी नाती बेटन को ब्याह शादी न देख पाएंगे हम तो, अभी तो क्यों नाती रह गए। मतलब सबको अपनी जान प्यारी लग रही है, और कहाँ उसे मोह हो रहा था कि सब मुझे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। अब गुरुजी ने सबकी ओर देख के गुरुजी शांत बैठ के क्या करूं, चेला तो मनना ही पड़ेगा भाई, तेरा तो यहाँ में कोई हत ही ना है। तब घर की बोली एक लंकू जाके और उन्होंने सलाह करी, और सलाह करके गुरुजी के पास आई, गुरुजी भाई चेला तो तुम्हारा जी, तुम्हारा चेला है गुरुजी जी। हाँ हाँ भैया जामे का झूठी है, और गुरुजी तुम्हारे आगे पीछे कोई ना है तो। हाँ हाँ भैया जाऊंगा का झूठी है। तो गुरुजी परोपकार करो, परोपकार करो गुरुजी, ये तो धर्म हो तो जान बच जाए काऊ की। अच्छा भैया अब जब बात जान गए हो तुम धर्म हो तो फिर क्या करना। भैया ने कहा गुरुजी जितना धन चाहिए उतना धन ले जाओ, और जब लूटा है तुम पी जाओ, जितना धन चाहिए उतना धन ले लो, और जब लूटा है तुम पी जाओ। गुरुजी ने कही जब भैया जब मरी जाऊंगा तो वह धन को कहा करूंगा मैं, वह धन फन को कछु ना करना, वह धने तो रखो। पर हाँ तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी लग गई कि चेला तुम्हारा हो जे, तो भैया जब चेला मेरो तो ला देखूंगा मरना ऊपर है वो चेला इन्हें। तो गुरुजी ने वह लोटा लियो और गुरुजी पी गए। और जो चेला नीचे परो का है वो खड़ो कर लो, चल लिया वो का है खड़ो है जा, तो जो है रही के अब देख लो तेने कोई तो ना है तेरो जा। अब वो इनके झोरे रहेगो वस्त्र ला के बोले गुरुजी चलो यहाँ कौन हूँ अपन यहाँ तो, अगर मैं वास्तव में ही मर रहा हूँ तो तुम मेरे के पीछे हो। तो गुरुजी ले गए चेला को। तो मोह की दवाई बता दी क्या है। मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागम तुम अभिमान, अभिमान को भी दूर करने की दवाई है इस संसार में। अभिमान ज्यादा आवे ना तो एक बार चक्कर शमशान का लगा देना, एक बार चक्कर लगा दो अभिमान जब आ जाए तो। अच्छा एक चीज और देखी होगी, वैराग्य कहां उत्पन्न होता है मालूम है? लोगों को ज्ञान कहां आ जाकर पैदा होता है, वैराग्य कहां जाकर पैदा होता है मालूम है? शमशान में। शमशान में किसी को फूंक भी जा रहे हो और मां जाए के देखो फिर करके भैया कच्छू ना जा संसार में, को कौन को है, कोई उपदेश होते हैं फिर तो नहीं नहीं वहां पे बैठ के चले गए देख लियो सच्चे कच्छू ना है, कोई काऊ को ना है। और नेक माते निकरे ना है, फिर कोई गोरख तंदो पकड़ लेता है और मां जाके सब चीज याद आते कि भैया कच्छू ना हो। अभिमान की दवा तो यह है कि एक बार शमशान में जाकर चक्कर लगा दो। शमशान का नाम ही है कि शमशान, सभी की शान वहां सम है, सब बड़े छोटा कोई नहीं है वहां बराबर है। सबको सफेद चादर में जाना है, सबको बांस के ही डंडन पे जाना है। बड़े लोगों के लिए कोई अलग से अग्नि को इंतजाम करो तो ठंडी अग्नि जलाई जाते है का है? बड़े लोगों के लिए ठंडी अग्नि होते है का? छोटे लोगों के लिए ज्यादा गर्म अग्नि होते हैं? ऐसा कुछ नहीं, वहां तो सबको समान रूप से जाना पड़ता है। और अभिमान को दूर करने का सबसे मुख्य तरीका शमशान ही जाकर देख लो, क्योंकि वहां बड़े बड़े अभिमानी, अच्छे अच्छे अभिमानी जो अपने सामने किसी को नहीं मानते थे, है ना, वो कैसे पड़े हैं वहां मालूम है? वो इस समय 2 मुट्ठी राख में तब्दील है के पड़े होंगे, 2 मुट्ठी राख में कम मात्र। सो अभिमान की दवाई तो बस यही है कि एक बार शमशान का चक्कर लगा दीजिए।
और अभिमान दूर करना है तो भोलेनाथ के चरणों में जाकर मस्तक झुका लीजिए। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की।